चलिए बढ़ते हैं आगे, शुरुआत करते हैं खबर कटुकट की। और पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के बाद पंजाब में हालात जो है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। घग्गर नदी उफान पर है, जिसके चलते कई गांव का संपर्क टूट गया है। पंजाब के संगरूर में लोगों का रेस्क्यू करने के लिए एक भारी भरकम पेड़ गिर गया और फिर तार के सहारे उन्हें बाहर निकाला गया। यहाँ के मुनक में घग्गर नदी का पानी अचानक बढ़ गया तो कई लोग दूसरे छोर पर फंस गए। करीब 8 फीट तक लबालब हो चुके पानी में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए एसडीएम भी मौके पर पहुंचे। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे लोग रस्सी के सहारे इनकी मदद कर रहे हैं। हालात इतने बुरे हैं कि आसपास के गाँवों का संपर्क टूट गया है और लोगों को अपनी बाइक भी कंधे पर लाद कर लानी पड़ रही है। ये लड़के 4 किलोमीटर तक इसी तरह सैलाब से दो हाथ करते हुए पानी से जद्दोजहद करते रहे। हालांकि पानी अब भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तो पंजाब के साथ साथ हरियाणा में भी हालात खराब होते जा रहे हैं। यहाँ पर नदियां जो हैं वो उफान पर हैं, जिसके चलते लोगों के सामने दिक्कतें खड़ी हो रही हैं। हरियाणा के सिरसा में घग्गर नदी लोगों के लिए तबाही बनकर आई है। यहाँ सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई, जिससे किसानों को लाखों रुपए का घाटा उठाना पड़ा है। बताया जा रहा है कि पानी रोकने के लिए लोगों ने कुछ से छोटे बांध बनाए थे, जो घग्गर नदी के पानी में टूट गए और नुकसान हो गया। वहीं हालात पर नजर रख रहा प्रशासन भी मौके पर फौरन पहुंचा और दावा कर रहा है कि मुख्य बांध सही सलामत है। यही वजह है कि पानी अभी ज्यादा खतरनाक नहीं है। कहा तो ये भी जा रहा है कि आने वाले दिनों में मानसून ज्यादा मेहरबान हुआ तो सतलुज और घग्गर नदियां पंजाब और हरियाणा में जिंदगी को मुसीबत में डाल सकती है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अब खबर महाराष्ट्र के नासिक से, जहां पर लगातार हुई बारिश के बाद सड़कें लबालब भर गईं और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र के नासिक में चंद घंटे की बारिश ने जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया। यहाँ सड़क पर कई फीट पानी भर गया, जिससे आने जाने में लोगों को काफी दिक्कत होने लगी। भारी बारिश के बाद इलाके की कई दुकानों में भी पानी घुसने की खबर है। नासिक में जलभराव की समस्या कोई नई बात नहीं है। पहले भी बारिश के बाद हालात खराब होते रहे हैं और पानी निकासी की सुविधा नहीं होने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता रहा है। इस बार भी जरा सी बारिश के बाद शहर की सड़कें समंदर में तब्दील होती नजर आई। और अब खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया से, जहां पर रेलवे ट्रैक पर कुछ युवक स्टंट करते हुए नजर आए। लगातार हो रही बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं, बावजूद इसके स्टंट करने से लोग बाज नहीं आ रहे हैं। यूपी के देवरिया में हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में कई लड़के एक के बाद एक स्टंट कर रहे हैं। साफ देख सकते हैं कि लड़के नाले पे बने रेलवे ब्रिज पर खड़े होते हैं और फिर छलांग लगा देते हैं। इस दौरान ट्रेन भी आती है, मगर इनके स्टंट नहीं रुकते। रफ्तार को चुनौती देते हुए लड़के अपनी जान दांव पर लगा देते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि ये वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन की तरफ से इन लड़कों को रोकने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया है। तो देश के साथ साथ विदेशों में भी हाल बेहाल है। चीन में बारिश और बाढ़ का कहर कुछ इस कदर बरप रहा है कि कई बड़े शहर जो हैं वो जलमग्न हो चुके हैं। आसमान से इतना पानी बरसा कि पूरा चीन पानी पानी हो गया और ये बाढ़ इतनी प्रलयंकारी हो गई कि इंसानी जिंदगियों पर बन आई। चीन के हुनान में सैलाब का सितम अब भी जारी है। हुनान शहर का हर हिस्सा तकरीबन जलमग्न हो चुका है। सड़कों पर अचानक इतना पानी भरा है कि लोग पानी के चक्रव्यूह में फंस गए। स्कूल से लौट रहे बच्चों की बस अचानक पानी के बीच फंसकर बंद हो गई। मदद के लिए मासूम चिल्लाए तो रेस्क्यू दल पहुंचा और फिर एक एक कर बच्चों को बस से निकाला गया। सिर्फ सड़कें ही नहीं, गली मोहल्ले भी जलभराव की जद में है। वीडियो में आपको नजर आएगा कि कैसे पानी में लबालब भरी एक सकरी गली से लोगों को निकाला जा रहा है। चीन में बाढ़ के चलते 3,56,000 लोग पलायन कर चुके हैं। 61 लोगों की मौत हो चुकी है। 9,300 इमारतें तबाह हो गई हैं। पिछले साल जुलाई के महीने में हुई बारिश से 51% ज्यादा बारिश जुलाई 2019 में हुई है। तो प्रियंका गांधी वाड्रा मिर्जापुर में लगातार धरने पर बैठी हुई हैं। आला अधिकारियों ने उन्हें मनाने की लगातार कोशिशें की, बावजूद इसके वो धरने से उठने के लिए तैयार नहीं है। सोनभद्र नरसंहार मामले में कांग्रेस आक्रामक दिख रही है। मिर्जापुर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी धरने पर डटी हुई है। शुक्रवार को जब प्रियंका का काफिला सोनभद्र की तरफ बढ़ रहा था तो मिर्जापुर के नारायणपुर में रोक दिया गया। बाद में पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके मिर्जापुर के चुनार गेस्ट हाउस ले गई। प्रियंका को बनाने के लिए देर रात पुलिस के अधिकारी भी पहुंचे। वाराणसी जोन के एडीजी और मिर्जापुर मंडल के कमिश्नर आनंद कुमार सिंह और डीआईजी पीयूष श्रीवास्तव भी गेस्ट हाउस पहुंचे, लेकिन प्रियंका गांधी नहीं मानी। गेस्ट हाउस में बिजली नहीं होने से अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन प्रियंका सोनभद्र जाने की अपनी जिद पर अड़ी रही। आधे घंटे पहले मिर्जापुर के डीएम साहब और एसपी साहब यहाँ आए। उन्होंने कहा बनारस चले जाइए, यहाँ एसी नहीं है। मैंने उनसे कहा मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मुझे कोई एसी की ज़रूरत नहीं है, बिजली की ज़रूरत नहीं है। मैं उन परिवारों से मिलने के बिना यहाँ से हिलूंगी नहीं। कार्यकर्ताओं ने मोमबत्ती और मोबाइल की टॉर्च जलाकर हंगामा और नारेबाजी करना शुरू कर दिया। मिर्जापुर में अपनी गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए प्रियंका ने कहा कि सोनभद्र में धारा 144 लागू है, मिर्जापुर में नहीं, तो फिर उन्हें जाने से क्यों रोका गया। प्रियंका ने साफ कर दिया कि वो जमानत नहीं लेंगी।
तो सोनभद्र मामले को लेकर सियासत लगातार तेज होती जा रही है। आज टीएमसी के 20 सांसद सोनभद्र जाने वाले हैं पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने के लिए, लेकिन प्रशासन ने यहां पर धारा 144 लागू की हुई है। सोनभद्र हत्याकांड पर अब सियासत तेज हो गई है। टीएमसी के 20 सांसदों का दल आज सोनभद्र जाएगा और उम्बा गांव में पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगा। वहीं प्रशासन अलर्ट हो गया है और बवाल बढ़ने की आशंका को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। आपको बता दें कि जमीन विवाद को लेकर हुई फायरिंग में 10 लोगों की हत्या हो गई है, जिसके बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए और मुख्य आरोपी ग्राम प्रधान समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया है। देशवासियों को इस बार एक ऐसा तोहफा मिला है जो इससे पहले कभी नहीं मिला। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से जो वो भाषण देंगे उसके लिए जनता के सुझाव मांगे हैं और जिसका भी सुझाव उन्हें पसंद आएगा उसके ख्यालों को वो व्यक्त भी करेंगे। कभी केसरिया साफा तो कभी संस्कृति को बयान करती पगड़ियां पहनकर पिछले 5 सालों से पीएम मोदी लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते आए हैं। लेकिन इस बार मोदी का संबोधन कुछ अलग होगा, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस पर मोदी के भाषण में इस बार 125 करोड़ हिंदुस्तानी भी शामिल होंगे। कैसे, समझने के लिए पीएम मोदी का ट्वीट देखिए। पीएम मोदी ने लिखा है कि सभी हिंदुस्तानी उनके भाषण के लिए अपने सुझाव भेजें, जिन्हें लाल किले से पीएम के भाषण में शामिल किया जाएगा। ये होगा कैसे, ये भी समझिए। आपको नमो ऐप पर जाना है, अपना आइडिया या संदेश लिखना है और पोस्ट कर देना है। हमेशा नई गवर्नेंस को आगे बढ़ाने की कोशिश करते पीएम मोदी ने एक और इतिहास रच दिया है, क्योंकि आज से पहले इस तरह सभी देशवासियों से भाषण के लिए सुझाव नहीं मांगे गए थे। और अब खबर आगरा से, जहां पर शराबियों ने बीच सड़क पर जमकर उपद्रव मचाया। यहां पर आने जाने वाले लोगों से मारपीट की गई, साथ ही साथ उनकी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। हालांकि अब शराबी जेल में है। यूपी के आगरा में शराबियों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया और मारपीट की। काफी देर तक बवाल होता रहा। हंगामे की वजह से यातायात भी प्रभावित हुआ। हंगामा कर रहे शख्स ने पुलिस की गाड़ी को भी नीचे गिराने की कोशिश की। साथ ही बवाल के दौरान कार का शीशा भी तोड़ दिया गया। इस दौरान भीड़ तमाशबीन बनी रही और शराबी हंगामा करते रहे। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद हंगामे को शांत कराया और फिर उपद्रव कर रहे तीनों शराबियों को हिरासत में ले लिया। कर्नाटक में सियासी नाटक लगातार जारी है। पुराने विधानसभा की जो कार्यवाही है उसको सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है और कल भी कुमारस्वामी बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी को अब सोमवार को विश्वास मत हासिल करना होगा। कर्नाटक विधानसभा में शुक्रवार को बहुमत परीक्षण होना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोपहर 1:30 बजे की डेडलाइन के बाद राज्यपाल ने शाम 6 बजे का वक्त दिया, मगर फ्लोर टेस्ट नहीं हुआ। हंगामे के बीच स्पीकर ने विधानसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। दूसरी तरफ कुमारस्वामी ने राज्यपाल की चिट्ठी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है। कांग्रेस ने भी सुप्रीम कोर्ट में बागी विधायकों पर व्हिप लागू न होने के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। अमेरिका और ईरान के बीच की तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ अमेरिका ने जहां ईरान के ड्रोन को मार गिराने का दावा किया, वहीं अब ईरान ने यूएई के एक शिप को अपने कब्जे में ले लिया है। क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हालात ऐसे ही हो जाएंगे? क्या ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनातनी बारूदी अंजाम तक पहुंच जाएगी? इन सवालों के उठने के पीछे की वजह है अमेरिका और ईरान के दावे। अमेरिका ने दावा किया है कि उसने ईरान का एक ड्रोन गिरा दिया है। दावे के मुताबिक अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस बॉक्सर ने ईरानी ड्रोन को हवा में ही तबाह कर दिया। वहीं ईरान ने अमेरिका का समर्थन करने वाले यूएई पर कार्रवाई का दम भरा है। ये वीडियो ईरान ने जारी किया है और दावा किया है कि वीडियो में दिख रहा जहाज यूएई का है और ये तेल की स्मगलिंग करते हुए पकड़ा गया। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच अदावत की वजह है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। ईरान ने अपना यूरेनियम संवर्धन बढ़ाया है, जिसे अमेरिका ने समझौते का उल्लंघन करार दिया है और ईरान पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। तो खबर है कि यहाँ पर रूस ने सीरिया में अपनी स्पेशल फोर्स को उतार दिया है, जिसके बाद इस तरीके की खबरें भी निकल कर आ रही हैं कि अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देश भी यहाँ पर अपनी अपनी सेनाओं को तैनात कर सकते हैं। ये है सीरिया के इदलिब और नजदीकी इलाकों के हालात। इदलिब वो जगह है जहां अब भी असद विरोधी सैन्य गुट काबिज हैं। इन गुटों को हटाने के लिए सीरियाई फौज लगातार बमबारी कर रही है, लेकिन विद्रोही भी सीरियाई फौज के दांत खट्टे कर रहे हैं। इस बीच विद्रोही गुटों ने आरोप लगाया है कि रूस की सेना की स्पेशल फोर्स इदलिब के नजदीकी इलाकों में तैनात की गई है। रूस के कमांडो विद्रोही गुटों के खिलाफ सीरियाई सेना की मदद कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब रूस ने अपनी सेना सीरिया में उतारी हो, लेकिन इदलिब में कुर्द और दूसरे विद्रोही गुटों को अमेरिका और पश्चिमी देशों का समर्थन है। इसी वजह से माना जा रहा है कि रूस की यह कार्रवाई तनातनी का सबब बन सकती है। और अब खबर महाराष्ट्र के पुणे से, जहां पर एक दर्दनाक हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है एक कार यहां पर पहले डिवाइडर से टकराई और फिर बेकाबू होकर एक ट्रक से पलट गई।
महाराष्ट्र के पुणे में एक दर्दनाक हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। पुणे सोलापुर हाईवे पर एक ट्रक और कार की टक्कर हो गई। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। घटना रात करीब 1 बजे की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि कार का संतुलन बिगड़ गया, जिसके बाद कार डिवाइडर से टकराकर हाईवे के दूसरी तरफ घिसटती हुई चली गई। तभी वहां से पुणे की तरफ जा रहे ट्रक से टकरा गई। हादसा इतना भयानक था कि कार में सवार सभी लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार सवार सभी लोग सोलापुर जा रहे थे। हादसे के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। बीजेपी विधायक इन दिनों मुश्किल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आरोप है कि उन्होंने स्कूली बच्चों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिला दी है। माननीय विधायक के सामने स्कूली बच्चे, हर बच्चे के गले में भारतीय जनता पार्टी के चिन्ह वाला पटका और बच्चों की जुबानी निकला एक आरोप। विधायक जी ने हमें बीजेपी की सदस्यता दिलाई। तुम लोगों को भाजपा का मेंबर भी बनाया गया? हाँ, मेंबर बनाया गया था। रसीद दी गई थी? नहीं, रसीद नहीं दिया गया था। क्या बोला गया? पट्टा दिया। वो जो गले में दिया जाता है पट्टा, वही दिया गया था। इस वीडियो के जरिए विवादों में आए यूपी के सैयद राजा से विधायक सुशील सिंह एक स्कूल के कार्यक्रम में पहुंचे थे। इसी दौरान स्कूली छात्रों को बीजेपी का पटका पहना दिया गया। बीजेपी की सदस्यता वाले स्टिकर दे दिए गए। स्कूली बच्चों को सदस्यता दिलाने पर विवाद बढ़ा तो विधायक जी ने सफाई दी कि ये उन्हें फंसाने की साजिश है। इस विषय को लोग तुम का ताड़ बना रहे हैं, ऐसा कोई विषय नहीं है। वहाँ विषय ये था कि बच्चों ने मुझे पहले से ही बुलाया था कि उस विद्यालय में पुस्तकालय नहीं था और पुस्तकालय के विषय पे काफ़ी दिनों से बच्चे कह रहे हैं। तस्वीरों और सुशील सिंह की बातों में फर्क नजर आता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वाराणसी से पीएम ने जिस सदस्यता अभियान की शुरुआत की थी उसे आगे बढ़ाने के चक्कर में विधायक जी हद लांघ गए और स्कूली बच्चों तक पहुंच गए। और अब खबर मुंबई से, जहां पर एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया गया है और आरोपियों के पास से 5.25 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक मोबाइल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से करीब 5.25 लाख रुपए और कई मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक इस रैकेट से जुड़े लोग मसाज पार्लर और स्पा के नाम पर अपना गोरखधंधा चलाते थे। अपने ग्राहकों से संपर्क साधने के लिए इन लोगों ने बाकायदा एक कॉल सेंटर बना रखा था। इसके साथ ही ये लोग बॉडी मसाज के नाम पर अखबारों में भी इश्तेहार दिया करते थे। इश्तेहार में कॉल सेंटर का नंबर दिया जाता था। इन नंबरों पर ही इनके ग्राहक इनसे संपर्क करते थे। गुरुग्राम में विदेशी महिला से रेप के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हरियाणा के गुरुग्राम में एक विदेशी युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि वो मॉल से मेट्रो स्टेशन जाने के लिए निकली थी और जब ऑटो में सवार हुई उस वक्त ऑटो में एक शख्स पहले से मौजूद था। पीड़ित युवती का आरोप है कि ऑटो वाले ने मेट्रो स्टेशन ले जाने की बजाय ऑटो शीतला कॉलोनी की तरफ मोड़ दिया और इसके बाद दोनों ने मिलकर गैंगरेप किया। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चले बढ़ते हैं आगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अमेरिकी यात्रा से पहले ही एक सख्त संदेश दे दिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि यात्रा के बावजूद उन्हें अमेरिका से किसी तरीके की कोई आर्थिक मदद नहीं मिलेगी। सफर से पहले ही मुसीबत शुरू, कुछ ऐसा ही पाकिस्तान के पीएम इमरान खान का हाल। 22 जुलाई को अमेरिका जाने का मौका मिला है। ट्रंप से भी मुलाकात पर मुहर लग गई है, लेकिन अमेरिका ने बता दिया कि मुलाकात और बात का ज्यादा फायदा नहीं होगा। इमरान की यात्रा से पहले अमेरिकी कांग्रेस ने एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि पाकिस्तान को अमेरिका से मिलने वाली मदद रद्द रहेगी, यानी अमेरिका से पाकिस्तान को कोई आर्थिक मदद नहीं मिलेगी। इमरान खान ने हाफिज को सलाखों के पीछे पहुंचाया, जमात और जैश पर एक्शन भी लिया, लेकिन अमेरिका के लिए कार्रवाई ठोस नहीं है। आपको बता दें कि अमेरिका से पाकिस्तान को तकरीबन $300 मिलियन की मदद मिलनी थी, जिसे आतंक को शह देने के चलते अमेरिका ने रद्द कर दिया था। इस ऐलान से साफ हो गया कि अमेरिका से पाकिस्तान को सिक्योरिटी के नाम पर बंद की गई आर्थिक मदद रद्द ही रहेगी। और अब दुनिया की हर अहम खबर वर्ल्ड कट टू कट में। ब्रिटेन के स्टीवन एज में खतरनाक हादसे के चलते 17 लोग घायल हो गए। यहाँ एक कार रेसिंग इवेंट चल रहा था, जिसमें एक रेसर अपना काबू खो बैठा और उसने दनादन कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं। अफगानिस्तान में एक बार फिर तालिबानी आतंकियों ने हमले को अंजाम दिया। ये धमाका काबुल यूनिवर्सिटी के बाहर हुआ, जिसमें 33 लोगों के घायल होने की खबरें हैं। अफगान सरकार ने बयान जारी कर बताया कि बम एक कार के अंदर था और कार को यूनिवर्सिटी गेट के पास लाकर ब्लास्ट कर दिया गया। न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में एक धमाके ने लोगों को दहशत में डाल दिया। दरअसल क्राइस्टचर्च में एक गैस पाइपलाइन में धमाका हुआ था, जिसके चलते एक घर के परखच्चे उड़ गए। हादसे में एक शख्स के घायल होने की खबर है। और अब बात आज के हीरो की। रात के अंधेरे में एक घर में आग लगी थी। इस दौरान दिल्ली पुलिस के 2 जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर आग को बुझाया और लोगों की जान बचा ली।
ईंट से ताला तोड़ने की कोशिश, घर में लगी आग से दो हाथ, जिंदगियां बचाने के लिए जान हथेली पर। यह है दिल्ली पुलिस के 2 जवान जिन्होंने एक घर में लगी आग के बीच लोगों को रेस्क्यू किया। रात के अंधेरे में इस घर में आग लगी थी, लेकिन घर के बाहर लगे शटर पर ताला लगा था। पहले पुलिस वालों ने ईंट मारकर ताला तोड़ा। जब शटर टूट गया तो अंदर आग नजर आई। आग देखकर भी पुलिस वालों ने हौसला नहीं छोड़ा, भागकर पड़ोस की दुकान में गए, अग्निशमन यंत्र लाए और घर की आग बुझाई। इन 2 जवानों में से एक वही है जिन्होंने कुछ दिन पहले पहाड़गंज में आग के दौरान महिला का रेस्क्यू किया था। ये जवान एक इमारत पर चढ़ गया था और एक महिला का हाथ खींचकर उसे आग से बाहर निकाला था। अपनी जान हथेली पर लेकर इंसानियत को बचाने वाले ये जवान बन गए आज के हीरो। और चलिए आपको बताते हैं खेल की दुनिया से जुड़ी तमाम अहम खबरें स्पोर्ट्स कट-टू-कट में। भारत के वर्ल्ड चैंपियन कप्तान कपिल देव ने महेंद्र सिंह धोनी पर दिया बड़ा बयान। कपिल देव ने कहा है कि धोनी अपना दिमाग ठंडा रखना और संन्यास मत लेना। कपिल देव ने कहा कि धोनी को संन्यास का फैसला खुद लेना चाहिए। आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। हॉल ऑफ फेम से जुड़ने वाले 6ठे भारतीय बने सचिन तेंदुलकर। सचिन के अलावा साउथ अफ्रीकी तेज गेंदबाज एनल डोनाल्ड भी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए। बीसीसीआई रणजी नॉकआउट मुकाबलों में लिमिटेड डीआरएस का इस्तेमाल करेगी। डीआरएस में हॉकाई और अल्ट्राइज का उपयोग नहीं होगा। सीओए ने इस साल जून में लिमिटेड डीआरएस को हरी झंडी दे दी थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। इंग्लैंड को वर्ल्ड कप जिताने वाले बेन स्टोक्स को न्यूजीलैंडर ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट किया गया है। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ है, आप भी देखिए। उन्हीं बेन स्टोक्स को न्यूजीलैंडर ऑफ द ईयर सम्मान के लिए नॉमिनेट किया गया है। बेन स्टोक्स मूल रूप से न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। 12 साल की उम्र में वो इंग्लैंड आ गए थे। बेन के माता पिता अब भी न्यूजीलैंड में रहते हैं। मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा अब पॉलिटिक्स करते हुए नजर आएंगे। दरअसल उन्होंने अपनी सर्विस से इस्तीफा दे दिया है और माना जा रहा है कि जल्द ही वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। नाम प्रदीप शर्मा, पहचान एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। प्रदीप शर्मा मुंबई पुलिस के उन चुनिंदा अफसरों में से एक हैं जिनके नाम से अंडरवर्ल्ड भी कांपता है। ये वही प्रदीप शर्मा है जो दाऊद के भाई इकबाल कासकर को उठाकर थाने ले आए थे। लेकिन अब प्रदीप शर्मा आपको वर्दी में नजर नहीं आएंगे। खबरों के मुताबिक प्रदीप शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया है और वो जल्द ही राजनीति में उतरेंगे। माना जा रहा है कि अगले विधानसभा चुनाव में प्रदीप शर्मा अपनी किस्मत आजमाते नजर आएंगे। प्रदीप शर्मा राजनीति में किस पार्टी के झंडे तले उतरेंगे, ये अभी साफ नहीं हुआ है। आपको बता दें कि अपने करियर में प्रदीप शर्मा 113 एनकाउंटर कर चुके हैं। उन्होंने दाऊद और छोटा राजन दोनों गैंग के बदमाशों को ढेर किया है। और चलिए इसी के साथ खबर कट-टू-कट में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।